लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बड़े होंगे, पढ़ाई करोगे, मजे कर रहे होंगे। एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी फटाफट से जुड़ेगा जिसे आज के इस सेशन को स्टार्ट करे। अभी आपकी क्लास थोड़ी सी लेट हुई, इसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन आगे एक सारी टाइम की विजय का तूर्य हूं मैं और वसी अपने समय का सूर्य हूं मैं। तो सभी लोग एक बार जल्दी जल्दी फटाक से आ जाना प्यारे बच्चों, और अपना सबक अपने टॉप पीक पर होती है, क्योंकि ये मैथ्स में 100 में 100 फंसा देती है। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम हैक करना बहुत आसान सा काम है, इसके लिए बस थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। अपने आप को भूलकर आपके बारे में सोचना होता है, अपने ऐशो आराम को साइड करके फर्श पे सोना होता है, एक टाइम खाना होता है और वो भी बहुत कम भोजन करना होता है, क्योंकि अगर हम ज्यादा खाना खा लेंगे तो शायद तुम्हें नहीं पढ़ा पाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जितना कम भोजन करेंगे उतना अच्छा पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे, इसलिए भोजन भी नहीं कर रहे, एक टाइम कर रहे, वो भी बहुत हल्का। बहुत इस समय मैं बहुत सात्विक जीवन जी रहा हूं, बहुत सात्विक जीवन जी रहा हूं। शायद ब्रह्मचर्य कहें तो उससे भी बेहतर। ब्रह्मचर्य इंदा मतलब कि भैया ना तो मैं फालतू का कुछ खा रहा हूं, ना तो तेल मसाला खा रहा हूं, ना प्याज खा रहा हूं, ना लहसुन खा रहा हूं। भैया आराम से बैठ के यहां पे तुम्हें पढ़ा रहा हूं, एकदम सादा जीवन जी रहा हूं तुम्हारे लिए। और ये तपस्या तुम्हारे लिए है, और सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने कहा था तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। और अगर अभी तुम मुझे पहचान गए, अगर तुमने अभी मेरी वैल्यू कर ली तो आगे चल के खुश रहोगे, और अगर अब भी तुमने कोई वैल्यू नहीं की तो बाद में पछताओगे और कुछ नहीं। मैंने कहा कि आप घर पे पढ़, वहां पर आप सोचो भरोसा करें कि नहीं करें। यहां तो सुमित सर तुम्हें सब पढ़ा रहे, फंसेगा कैसे नहीं। धरती में ऐसा कौन सा पेपर कौन बना देगा, है क्या किसी में दम है? 3 मार्च को हम कहेंगे आ गया स्वाद, फंस गया ना, बना लिए बाहर से पेपर। नहीं बना पाएंगे कोई बाहर से पेपर बेटा। यहां पे सुमित सर खड़े हैं यूपी बोर्ड में, और यूपी बोर्ड का बच्चा एक एक सवाल करके आएगा। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं सर डर लग रहा है। काहे डर लग रहा है भैया? डर लग रहा है तो ठीक है, मत दो इस बार पेपर, अगली बार पेपर देना। डर लग रहा है तो भैया, डर तो सबको लगता है, क्यों डर नहीं लगेगा? तुम इतनी मेहनत किए हो, तुम साल भर पढ़े हो, तुम्हारा पेपर है, तो डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है। लेकिन डर के आगे कौन है? जीत। डर के आगे कौन है? जीत। और उसी जीत को पाने के लिए आज मैं आप सभी के बीच में आया हूं प्यारे बच्चों। मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूं, तुम अपने से इग्नोर हो रहे हो, मैंने नहीं किया। चलो आगे आ जाओ बेटा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो बेटा इन एग्जांपल्स को जरा करीब से देखेंगे, और करीब से देखेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि भैया भगवान की कृपा हम पे बनी हुई है, और हमने पिछली भी कहा था, अब भी कह रहे मां सरस्वती की कृपा से 100 में 100 फिर से फंसाएंगे। हम कुछ नहीं करते, सब भगवान करते हैं, और तुम्हारा ये जो भरोसा है मेरे पे वो करता है। कहते हैं पत्थर पे भरोसा रख लो, अगर पत्थर पे भरोसा रख लो तो वो भगवान हो जाते हैं। फिर तो ये खैर सुमित सर ही हैं। अगर आप भरोसा कर लोगे तो 100% क्वेश्चन फंसेगा प्यारे बच्चों। भारत के किसी भी कोने से हो, भारत के किसी भी कोने से हो, और एक बेटा बस आप अगर किसी भी तरह आज भी अगर सेशन में आ गए हो तो सेशन को मत छोड़ना, लगातार मेरे साथ पढ़ लो, वरना फिर वही कहूंगा अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बेटा मैं लाइक, व्यूज और वाचिंग सबको साइड करके पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था बेटा कि आप लोग हो सकता है एनसीईआरटी देख के, एग्जाम्पल देख के पढ़ने नहीं आ रहे हो, पर फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन यहीं से बनेगा। जो भटक रहे हैं उनको भटकने दो। देख लेना बेटा, जो भटक रहे हैं एक दिन मैं इनका कमेंट दिखाऊंगा, और आप लोग जरूर आना देखने। इनका कमेंट दिखाऊंगा, जब ये कमेंट करेंगे सुमित सर आपकी बात माने होते तो आज 100 में 100 आ जाता। जैसे पिछली बार का, आज शाम का सेशन लेकर आऊंगा, तुम्हें दिखाऊंगा कमेंट बेटा। शाम 6 बजे जब आऊंगा, शाम 6 बजे वाला जो क्लास है मेरी, शाम 6 बजे वाली क्लास में मैं कुछ कमेंट लेकर आऊंगा, ठीक है? वो कमेंट मैं आपको दिखाऊंगा कि बच्चों ने क्या 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 है प्यारे बच्चों, तो आपको वो कमेंट जरूर दिखाऊंगा। सभी लोग तैयार हैं? एक बार बोलूं हाउस द जोश, एक बार बोलूंगा हाउस द जोश, कमेंट कर देना। हाउस द जोश कमेंट कर देना सभी लोग, एक बारी हाउस द जोश एक बारी कमेंट कर दो बेटा। हाउस द जोश एक बारी कमेंट चाहिए मुझे आपके एंड से, पूरा एकदम कमेंट से भर दो इस सेशन को। हाउस द जोश, जितना भी 4000 बच्चा लाइव है सारा। एग्जाम्पल प्लस एग्जाम्पलर खोलने का समय आ गया, एग्जाम्पल प्लस एग्जाम्पलर खोलने का समय आ गया है प्यारे बच्चों। आवा रे आवा, वक्त आ गया। अरे यार
चलो प्यारे बच्चों, आ गए आप लोग। जल्दी से एक बार पीडीएफ पढ़ जाएगी बेटा, परेशान मत हो, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। लेकिन आप इससे पहले क्लास आ जाए, मैं एक बार देखना चाहूंगा क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, क्या आप लोग मुझको सुन पा रहे हैं। मैं एक बार आप सभी को देखना चाहूंगा प्यारे बच्चों, मैं अपनी नजर आप तक लेके जाना चाहता हूं। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल है। सुनो सुनो है दुनिया वालों, बुरी नजर में मैथ पे डालो। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, कुछ इस तरह से मैथ का असर छोड़ जाऊंगा तुम सबकी जिंदगी में, मैं मैथ घोल जाऊंगा। कुछ इस तरह से जिंदगी का असर छोड़ जाऊंगा। ठीक है बेटा, समझ गए प्यारे बच्चों, कुछ इस तरह से मैथ का असर छोड़ जाऊंगा तुम सबकी जिंदगी में, मैं मैथ घोल जाऊंगा। और बेटा ये जो मैं आज की क्लास लेने वाला हूं, यकीन से बेटा इसमें से 4 से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में फंसेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 7 सेट का पेपर बनता है, आपको बताऊं बेटा, 7 सेट का पेपर बनता है। और ये जो 7 सेट का पेपर है प्यारे बच्चों, यहां पर से बेटा हर एक सेट में क्वेश्चन फंसेगा, गारंटी ले रहा हूं बेटा, हर एक सेट पे क्वेश्चन यहां से फंसेगा। जितने भी सेट हैं धरती में, सबका यहां से क्वेश्चन फंसेगा। क्योंकि बेटा आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर उठा लोगे, आपको मैक्सिमम एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। 40% क्वेश्चन एग्जाम्पल के होते हैं, 40%, 40% क्वेश्चन कहां से होते हैं, एग्जाम्पल प्लस एग्जाम्पलर से होते हैं, 2 जगह से प्यारे बच्चों। तो अब आ चुके हैं हम लोग, शुरू किया जाए सेशन। हाउस द जोश हाई है प्यारे बच्चों। एक बार सेशन को लाइक कर दो, एक बार ही सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, बढ़िया अच्छे से प्यार से ऐसे थम्स बना दो, ऐसे कर दो सर लाइक किया, याला। चलो आगे चलते हैं। चले भाई, सर आप इग्नोर कर रहे हैं, शॉर्ट शिवम उठा बराबर पटा दूंगा, बुद्धि सही हो जाएगी। नालायक 10 बार नाम ले चुका, अब टेपे पढ़ा है सर, क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। आपकी इतनी तेज पटकूंगा ना कि एकदम नजर से ओझल नहीं हो पाओगे। नालायक, फिर डर के भागोगे, सुमित सर इग्नोर कर दो। नालायक कह रहा है, इग्नोर कर रहा है। यहां मैं अपनी जिंदगी खपा रहा हूं इनको पढ़ाने में, ये कह रहा है मुझको इग्नोर कर रहा है। इतना मारूंगा। देखो प्यारे बच्चों, अरे दादा ये सवाल किसके सेट में आएगा, किसके सेट में ये सवाल आएगा भैया, 100% आएगा ये सवाल, किसी की ना किसी के सेट में आएगा। अब किसके सेट में आएगा भगवान जाने। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सभी लोग एक बार कमेंट कर दो और मुझे बता दो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, गणित बेटा मेरे साथ कर लो, क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं करने एग्जाम्पल के सारे सवाल नहीं करने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही करने हैं, सारे सवाल एग्जाम्पल के नहीं करने। क्लियर है? चलो 100% पे बेटा कई सेट होते हैं। मैंने कहा, पूरी बात सुन लिया करो पगला, मैंने कहा बेटा 7 सेट हैं, 7 सेट। बेटा यहां कह रहा है लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन विथ आर रिलेशन इन टी। बेटा यहां पर टी जो लिया गया है, समुच्चय क्या है बेटा, समुच्चय क्या है, समतल पर स्थित समस्त त्रिभुज, समतल पर स्थित समस्त त्रिभुज का संग्रह है। बेटा सेट क्या है, सेट क्या है बेटा, टू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यहां पर बेटा जैसे कर रहा हूं एग्जाम में ऐसे ही करना। ठीक, ए क्या है, समुच्चय ए क्या है बेटा, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स की मैं बात कर रहा हूं बेटा। मतलब बेटा सभी त्रिभुजों का, समतल पर स्थित सभी त्रिभुज का संग्रह, समतल पर जितने भी त्रिभुज हैं सभी के संग्रह की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स की बात कर रहा है। ये बेटा ए है, ये क्या है हमारा समुच्चय है। और आर क्या है बेटा, आर बराबर क्या है, आर कह रहा है T1 कामा T2 इस प्रकार है, T1 कामा T2 इस प्रकार है कि भैया कॉन्ग्रुएंट है। ओ माय गॉड, क्या कह रहा है, T1 कॉन्ग्रुएंट है। क्या है बेटा, T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के। ओ माय गॉड, कॉन्ग्रुएंट जानते हो बेटा, कितने बच्चे हैं जो कॉन्ग्रुएंट जानते हैं, जल्दी से कमेंट बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक है शिवम, सभी लोग आ जाओ। कॉन्ग्रुएंट कितने लोग जानते हैं, जल्दी से बताओ। कॉन्ग्रुएंसी कितने लोग जानते, सर्वांग सम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, हिंदी में सर्वांग सम कहते हैं, सर्वांग सम। और बेटा अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। एक बात बताओ मुझे, एक बात, सभी लोग एक बार पहले शेयर करो, 4000 पार हो जाओ। थोड़े से बच्चे हुए, 4000 पार हो जाओ यार, 4000 पार होने में क्या रखा, जल्दी से पार हो जाओ। सभी लोग शेयर करो एक बार, 4000 पार हो जाओ, जल्दी से सभी लोग पार हो जाओ, 4000, सभी लोग 4000 पार हो जाओ।
कांग्रुएंट का मतलब होता है बेटा जिसका शेप और साइज, आकार और आकृति बराबर हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो। कांग्रुएंसी के बारे में मैं बताऊं, यहां पर मेरे पास एक किताब रखी हुई है, किसकी है भाई, केमिस्ट्री की है बेटा। जैसे मैं आपसे कहूं ये जो पेजेस है आपस में ये सब कांग्रुएंट है। देखो ये जो पेजेस है बेटा ये आपस में क्या है, कांग्रुएंट है। क्या है बेटा, ये आपस में ये कांग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि बेटा इसके शेप और साइज, इसके आकार आपस में बराबर है। ये देखो, देख रहे, जब इधर देख रहे तो ये पीछे वाला नहीं दिख रहा, पीछे वाले देख रहे तो आगे वाला नहीं दिख रहा। दोनों ने एक दूसरे को ढक लिया है, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है, ऐसे ढक लिया है बेटा। तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि भैया कांग्रुएंसी मतलब जिसका शेप और साइज, समझ गया बेटा, आकार और आकृति क्या हो, बराबर हो। बेटा अभी एग्जाम्पलर का सवाल लेकर आऊंगा, वो तुमको नहीं मिलेगा, वो तुमको यही मिलेगा। एग्जाम्पलर का सवाल यही मिलेगा और उसमें से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। ध्यान से सुन लो बेटा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव, जिसको हम लोग स्वातुल्य कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? स्वातुल्य कहते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे बेटा? प्रत्येक जितने भी समुच्चय, प्रत्येक टी बिलोंग्स टू ए, जितने भी त्रिभुज ए में है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, जितने भी त्रिभुज ए में है। क्या बेटा सारे त्रिभुज अपने आप के सर्वांगसम होते हैं? क्या सारे त्रिभुज अपने आप के सर्वांगसम होते हैं? भैया अगर मेरा शेप और साइज मेरे बराबर है कि नहीं, भाई मेरा शेप और साइज मेरे बराबर होगा तो मैं क्या कहूंगा, टी कामा टी बिलोंग्स टू आर। क्योंकि हिंदी अंग्रेजी ध्यान से, क्योंकि अंग्रेजी में बेटा बिकॉज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, सभी त्रिभुज स्वयं के, ये त्रिभुज है ठीक है, सभी त्रिभुज स्वयं के, ओ माय गॉड, क्या होते हैं बेटा, स्वयं के सर्वांगसम होते हैं सभी त्रिभुज। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, बिकॉज ऑल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, खुद के क्या होते हैं बेटा, सर्वांगसम होते हैं। जितने भी बेटा त्रिभुज है, जितने भी त्रिभुज है सभी अपने आप के सर्वांगसम होते हैं। जितने भी त्रिभुज है बेटा वो अपने आप के क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। बात करते हैं सममित अर्थात सिमेट्रिक की, सममित अर्थात सिमेट्रिक की बात कर रहा हूं, सममित अर्थात सिमेट्रिक की बात कर रहा हूं बेटा। अगर मैं कह दूं मेरा शेप और साइज, सुमित सर इधर सुनो बेटा, अगर मेरा शेप और साइज, अगर बेटा जो चिंटू है वो मिंटू के बराबर है, अगर चिंटू मिंटू जुड़वा है, अगर मैं कहूं चिंटू की लंबाई चौड़ाई मिंटू के बराबर है तो मिंटू की भी तो लंबाई चौड़ाई चिंटू के बराबर है। नैना का है इधर। अगर मैं कहूं बेटा माना T1 और T2 बिलोंग्स टू ए, मैंने कहा मित्रों, आपने कहा हाँ सर, मैंने कहा T1 कामा T2 बिलोंग्स टू आर, मतलब बेटा जो T1 है वो कांग्रुएंट है T2 के, मतलब बेटा T1 के आकार आकृति T2 के बराबर है। T1 का जो आकार और आकृति है वो T2 के बराबर है, तो बेटा T2 का भी तो बराबर होगा। अरे बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा। T2 कामा T1 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर, और ये क्या हो जाएगा, सम्मित। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट सभी लोग। मैं तुमको इतना चाहता हूं कि तुम कभी सुनो, बिलोंग्स टू ए। ओ भाई हेलो इधर आ जाओ, गाड़ी नंबर 312। यार तुम लोग इधर उधर बहुत देखने लगते हो ना, कभी मम्मी को बुलाते हो, कभी दीदी को बुलाते हो, कभी भैया को बुलाते हो, कभी पापा को बुलाते हो। ये बेटा मैंने माना है तो आई है। और मैंने मान लिया T2 कामा T3 बिलोंग्स टू आर, T2 कामा T3 बिलोंग्स टू आर। बात समझ पा रहे बेटवा? हो गया, किसका हो गया बताओ, किसने इसको कर लिया, कमेंट करके बताओ। तुम्हारा नाम पढ़ लूं मैं एक बार ये सुंदर नाम पढ़ना चाहता हूं बेटा। एक बात बताना मुझे, एक बात बताओ बेटा, तो सर्वांगसम क्या होता है बेटा? सर्वांगसम क्या होता है? जिसका आकार और आकृति बराबर हो, जिसकी आकार और आकृति बराबर हो। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं कहूं चिंटू का आकार आकृति मिंटू के बराबर है, मिंटू की आकार और आकृति किंटू के बराबर है, तो भैया मिंटू किंटू के भी तो बराबर होगा। समझ गए? तो अगर ये T1 T2 के बराबर है, T2 T3 के, तो T1 T3 के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अंग्रेजी में समीकरण 1 और 2 से, अंग्रेजी में किटपिट मैडम जी बुरा ना मानो होली है, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, T1 सर्वांगसम हो जाएगा T3 के। नाउ वी कैन से दैट T1 कामा T3 बिलोंग्स टू आर। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। ये बेटा क्या है, ये सम्मित है, स्वातुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, सो दैट इट इज अ तुल्यता समलेस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन इज अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऑल थ्री। समझ गए? ओ भैया समझ गए सुमित सर। बेटा एक ऐसा जो स्वातुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, जो तीनों होता है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। ये तीनों नियम का पालन करता है, सो दैट वी कैन से दैट ये तुल्यता संबंध है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन, ओ माय गॉड, इसको देखो, ये भी आपका हो जाएगा लेकिन मेरे साथ कर लो, ये आपका हो जाएगा बेटा, लेकिन मेन लाइन इन अ प्लेन आर विद द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर बराबर L1 कामा L2
L2 इस प्रकार है, L1 is perpendicular to L2 so that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। बेटा ये क्या कह रहा है? कह रहा है सुमित सर मान लीजिए L किसी समतल पर स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। L किसी समतल पर स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। तो कह रहा है कि L1 L2 इस प्रकार है कि L1 L2 पर लंब है, समुच्चय L पर परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु ये ना तो स्वातुल्य है और ना ही संक्रामक है। चलो इसको करके देखते हैं बेटा। यहां पर एक क्या है बेटा? ए क्या है बेटा? ए क्या है बेटा? ये सभी लाइनों का समतल पर स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है। किसका है बेटा? रेखाओं का समुच्चय, सभी रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का समुच्चय। कहां पे बेटा रेखाएं हैं? कहां पे रेखाएं बेटा? प्लेन पर, समतल पर स्थित कलेक्शन ऑफ ऑल लाइंस, ठीक है, सभी रेखाओं का समुच्चय है। संबंध क्या है बेटा? आर क्या है? आर बराबर इन्होंने कहा है सुमित सर L1 L2 इस प्रकार है, L1 L2 इस प्रकार है, L1 लंब है L2 पर। L1 क्या है बेटा? लंब है L2 पर। L1 क्या है बेटा? लंब है L2 पर। क्लियर है बेटा? मेरी बात समझ में आ रही सभी को? जल्दी से मेरी बात को ध्यान से सुनना, जल्दी से मेरी बात को ध्यान से समझना। समझ गए प्यारे बच्चों? यहां पर हम लोग क्या करेंगे? स्वातुल्य, स्वातुल्य पे चर्चा करेंगे जिसको अपन रिफ्लेक्सिव कहते हैं। स्वातुल्य पे चर्चा करेंगे जिसको अपन रिफ्लेक्सिव कहते हैं। सममित पे चर्चा करेंगे जिसको अपन सिमेट्रिक कहते हैं। इसके बाद ध्यान सुनना, सिमेट्रिक कहते हैं। ट्रांजिटिव पे चर्चा करेंगे, ट्रांजिटिव पे चर्चा करेंगे जिसको संक्रामक कहते हैं। बस 1 मिनट दे दो बेटा, एग्जाम में ऐसे लिख के आना। एग्जाम में कैसे लिख कर आना है मैं बताऊंगा। सर मैंने आपसे पढ़कर वार्षिक पेपर में 100 अंक लाया हूं गणित में। अनुज सिंह तोमर, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट, बधाई हो। समझ गया बेटा? समरूप में भी होगा बेटा संजीव, समरूप में भी होगा बेटा। एक बार सभी लोग लाइक करके शेयर आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हो, मैं समझ रहा हूं, साफ पता चल रहा है बेटा। L1 L2 अगर मैं कहूं बेटा L1 मान लो कोई लाइन ले लो L, L1 का ले रहे, मान लो बेटा एक रेखा L ले लिया, वो समुच्चय A में है। एक रेखा L है, एक लाइन है जो कि A में है, तो हम क्या कहेंगे? L बिलोंग्स टू A के लिए L L बिलोंग्स टू R। एक बात बताओ बेटा, ये R में कब होगा? जब ये अपने आप के लंब होगा। क्या कोई रेखा स्वयं के लंब हो सकती है? क्या कोई रेखा अपने आप के लंब हो सकती है? लंब जानते हो ना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइंस आर दोज लाइन विच आर मेकिंग अ 90 डिग्री विथ ईच अदर। 90 डिग्री। क्या कोई आदमी अपने आप के 90 डिग्री हो सकता है? 90 डिग्री, ऐसा नहीं होता भैया। कोई भी ये बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज, क्योंकि, 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 बिकॉज क्या भैया? क्योंकि कोई भी रेखा, कोई भी रेखा, कोई भी रेखा, कोई भी रेखा स्वयं के लंब नहीं होती, स्वयं के लंब नहीं होती, लंब नहीं होती। अंग्रेजी में किटपिट मैडम जी बुरा न मानो होलिए। बिकॉज नो एनी लाइंस, no any lines are perpendicular to itself, perpendicular to itself। क्लियर है बेटा? क्लियर है? इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब बेटा ये, इसका क्या मतलब है? ये स्वातुल्य नहीं है, अर्थात ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, अर्थात ये स्वातुल्य नहीं है। इट इज क्लियर और नॉट? जल्दी से कमेंट कर दो। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं बेटा। यहां पर सममित की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं मान लू L1 मान लू, L2 मान लू बिलोंग्स टू A। मैंने कहा L1 और L2 A में है और मैं अब लेट कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं। माना मतलब लेट किया मैंने, लेट मतलब माना। क्या माना बेटा मैंने? मैं मान रहा हूं कि L1 L2 बिलोंग्स टू R। मैंने मान लिया कि L1 L2 R में है, मैंने माना L1 L2 R में है। क्यों बेटा? क्योंकि L1 परपेंडिकुलर है L2 के। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं यहां पर दो चीजें ले लूं, मैंने आपसे कहा देखो, मैंने कहा बेटा देखो ये इस पर लंब है, ये इस पे लंब है, ये इस पे लंब है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ये भी इस पे लंब है। अरे भैया अगर ये इस पे लंब है तो ये भी तो इस पे लंब है, ये भी तो इस पे लंब है, मतलब ये एक दूसरे पे लंब होंगे। बात समझ पा रहे हैं? चलो भैया, इसका मतलब L1 है तो L2 भी तो L1 पे लंब होगा। अरे देखो जरा देखो इससे क्या हुआ, अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये उधर बना रहा है, तो इसका मतलब बेटा L2 L1 बिलोंग्स टू R। ये सममित है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सममित है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सममित है। बात करते हैं ट्रांजिटिव अर्थात संक्रामक की, बात करते हैं ट्रांजिटिव अर्थात संक्रामक की। अगर मैं ट्रांजिटिव अर्थात संक्रामक की बात करूं, मुझे 3 लेना है, L1 L2 और L3 बिलोंग्स टू A। और मैंने आपसे कहा L1 L2 बिलोंग्स टू R
और मैंने आपसे कहा, क्या कहा, L2 कामा L3 बिलोंग टू R। ये मैंने माना है, मैंने ये लेट किया हुआ है, ये मैंने माना है अपनी मर्जी से, मैंने ये लेट किया है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे कहूं कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, और बेटा ये क्या हो जाएगा, L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो भैया क्या बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। आप देखो, ये देखो, ये L1, ये L2, ये ग्राफ बना देना, ये L3। ओ माय गॉड, अगर L1 L2 पे लंब है, L2 L3 पे है, तो भैया क्या आ गया, L1 L3 के, बट लेकिन बेटा L1 पैरेलल है L3 के। ओ माय गॉड, दिल टूट गया, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। ये आर में है ही नहीं, L1 comma L3 R में है ही नहीं, because these are not belonging to R, because L1 is not perpendicular to L3, दिल टूट गया। समझ गए प्यारे बच्चों, अगर आप इतना समझ गए तो आगे चले प्यारे बच्चों। चलो, इसका मतलब बेटा ये संक्रामक नहीं है, कट गया, ये संक्रामक नहीं है, स्वातुल्य नहीं है, लेकिन ये सम्मित है। अब ये क्वेश्चन दो तरह से आता है, बहुत ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, क्लियर है, ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये दो तरह से आता है। सम्मित एक ऑब्जेक्टिव में आता है, अगर लंब की बात ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो बोलो श्योर रामचंद्र जी की जय, सम्मित है। क्या रखेंगे, सम्मित है प्यारे बच्चों। आगे चले, चलो। और अगर बेटा 5 नंबर में आ जाए तो इस तरह से करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया, लो 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 मैं हट गया। आगे चलते हैं अगले एग्जाम। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा अरे ये मैं खराब सा एग्जांपल, फिर भी देख लो भैया, एक बार देख लो। कभी कभी हम कोरोना काल से निकले हैं ना, कभी कभी कुछ हो पूछ लेता है। अब भैया अब तो भरोसा नहीं होता कहाँ आएगा एग्जाम में, है ना। इधर आ जाओ, शीशे का था दिल मेरा, ओ पत्थर का जमाना था, तो दिल टूट। इधर आ जाओ बेटा, 1 2 3 दिया हुआ है, कह रहा है कि 1 1 हाँ, 2 2 हाँ, तो माय गॉड, सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये स्वातुल्य है। बोलो श्योर रामचंद्र जी की जय, ये स्वातुल्य है बेटा। चलो, ये क्या है बेटा, इट इज रिफ्लेक्सिव। क्या है बेटा, ये स्वातुल्य है। स्वातुल्य जानते हो भैया, कुछ यहाँ पे अंग्रेजी वाले भी हैं, वो अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं जानते, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अंग्रेजी वालों के लिए रिफ्लेक्सिव है, हिंदी वालों के लिए क्या है, हिंदी वालों के लिए स्वातुल्य है। और प्यारे बच्चों, हिंदी अंग्रेजी का बेतोड़ कॉम्बिनेशन बना के डिफेंस एग्जाम विद्या को लॉन्च कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, डिफेंस एग्जाम की तैयारी के लिए यूट्यूब चैनल जरूर फॉलो कर लेना, डिफेंस एग्जाम वाला सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। आगे सम्मित क्या होता है, सम्मित जानते हो, सममित, अंग्रेजी में किटपिट मैडम जी, बुरा न मानो, होली है। अरे होली आने वाली है, होली आ रही है, कब है होली, कब है होली। इधर आ बेटा, मैं कह रहा हूं देखो, 1 2 है, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, 1 2 है, 1 2 का उल्टा 2 1 है क्या, खुद ढूंढो जरा ढूंढो, नहीं मैं ढूंढो देश हजार, मुझको 2 1 नहीं मिला है, मैं ढूंढा देश हजार, मुझको 2 1 नहीं मिला है, मुझे जाना है उस पार, क्योंकि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। चलो भैया इधर सुनो, अब 1 2 आर में है, 2 3 आर में है, 1 2 आर में है, 2 3 आर में है, 1 2 आर में तो 1 3 है क्या, मैंने ढूंढो देश हजार, 1 3 नहीं मिलेगा, 1 3 है ही नहीं। इसका मतलब बेटा ये सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है, ये क्या है, केवल स्वातुल्य। समझ गए, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, किसमें आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस, जल्दी से। अरे यार कति स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार। ओ भाई, कॉपी किताब लाओ, साइन कर दूं, कॉपी किताब लाओ, इस सवाल के बारे में कह दूं 100% आएगा, 100% आएगा ये सवाल, 100% कॉपी किताब लाओ, लिख दूं, साइन कर दूं भाई, ये सवाल आएगा बेटा। इस सवाल में ऐसे आ सकता है, ये 2 की जगह 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है।
ये आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी फोटो तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया। चलो बेटा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में मैं कह रहा हूं एग्जाम में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये किसी भी तरह से आ जाए, ये किसी भी तरह से आ जाए बेटा, बस 2 को बदलना होगा, कैसे भी आ जाए बस 2 को बदलना होगा। चलो ये क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, चलो बेटा मैं ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं। कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द जेड। जेड क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर क्या है? पूर्णांक, जानते हो ना, इंटीजर मतलब पूर्णांक। कह रहा है सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के समुच्चय में a कामा b इस प्रकार है कि संख्या 2 a माइनस बी को विभाज्य करती है, संख्या 2 a माइनस बी को विभाज्य करती है। चलो करके देखते हैं, चलो करके देखते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर बेटा जेड इक्वल टू क्या है? जेड क्या है? पूर्णांकों का संग्रह, अंग्रेजी में भी लिख दूंगा पूर्णांकों का संग्रह, पूर्णांकों का संग्रह। अंग्रेजी में क्या है बेटा? अंग्रेजी में क्या है? कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। क्या है ये? कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स है। क्लियर बेटा सभी को? अगर इतनी बात समझ गए तो आर क्या हो जाएगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा ए कामा बी इस प्रकार है। ए कामा बी किस प्रकार है भैया? ए कामा बी इस प्रकार है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। 2 डिवाइड मतलब 2 विभाजित करता है, विभाजित मतलब समझ रहे हैं ना, 2 डिवाइड्स। 2 क्या कर रहा है? डिवाइड्स किसको बेटा? ए माइनस बी को। क्लियर है? जहां ए और बी बिलोंग्स टू ए, ये दोनों पूर्णांक होंगे, दोनों क्या होंगे प्यारे बच्चों? पूर्णांक होंगे। जल्दी से 5000 पहुंचो भाई। आगे चलते, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा? अगर पूरे नंबर चाहिए तो ऐसे ही करना पड़ेगा, अगर ऐसे नहीं करोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेगा। फिर रोते हुए मत आना, अरे सुमित सर अब क्या कहे, अरे बाप रे, तब सुमित सर कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी जब हम तुम्हारे लिए खड़े हैं और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। स्वातुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव, कोई कुछ नहीं कर पाएगा बेटा, ये यथार्थ सत्य है धरती का। कहने को कुछ भी कोई तुम्हें झूठे दिलासे दे दे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार पेपर खराब हुआ तो सम्मित के बाद सिमेट्रिक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बार बार मैं तुमसे कह रहा हूं पढ़ लो पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या ऐसे काम चलेगा? संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। भाई मेरी बात समझ लो, इस क्वेश्चन को जैसे मैं करूंगा वैसे ही करना, आई रिक्वेस्ट। चलो चलो आगे चलते हैं। मेरी बात समझ पा रहे? जल्दी से ध्यान सुनना बेटा, मैं कह रहा ए कामा बी पूर्णांक। मान लो बेटा यहां पर जितने भी, मान लो ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए क्या है? पूर्णांक। तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर है। क्यों है भैया? क्यों है? अगर पूर्णांक है तो वो अपने आप से कैसे रिलेट कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है सुमित सर। मैंने कहा सुनो बताता हूं कैसे कर रहा है। क्योंकि, बिकॉज, बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि व्हाई दिस कोलावेरी कोलावेरी कोलावेरिटी। बेटा देखो ए माइनस बी कर दो, तो भैया ए माइनस ए कर दो, पे 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 पे, 0 आ गया। अब बेटा जो 0 है ना, 0 2 से विभाज्य है, 0 2 से विभाज्य है। क्लियर है? 2 इज दी, नहीं 0 इज डिविजिबल बाई 2, 0 इज डिविजिबल बाई 2। भैया 0 सबसे कट जाता है, 0 सबसे कट जाता है बेटा। अगर यहां पर 3 होता तो यहां पे 3 लिख देते, यहां पर 4 होता 4 लिख देते, 5 होता 5 लिख देते, 6 होता 6 लिख देते, 9 होता 9 लिख देते, 7 होता 7 लिख देते, 11 होता 11 लिख देते, सांप होता सांप लिख देते, बिच्छू होता बिच्छू लिख देते। जो भी आएगा यहां लिख देंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये क्या है प्यारे बच्चों? ये स्वातुल्य है, इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या है बेटा? स्वातुल्य है, इट इज रिफ्लेक्सिव। बात करते हैं सम्मित की। मान लो बेटा ए और बी दो क्या है बेटा? हमारे पूर्णांक है। लेट अस कंसीडर ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स। लेट अस कंसीडर ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स। मैंने ऐसे मैंने माना कि ए और बी 2 इंटीजर है बेटा, तो मैंने कहा ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ओ माय गॉड, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। अच्छा मैंने ये माना है, मैंने लेट किया, मैंने माना है, मैंने ये क्या किया है? माना है, मैंने लेट किया है। एक मैंने माना है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मैंने माना है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है। अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो प्यारे बच्चों इधर से हेलो हेलो, ए से बी को माइनस करने पे बेटा इंटीजर आया होगा, मान लो 2p। मान लो मैंने माना है, मैं मान रहा हूं, तो मैंने मान लिया a माइनस बी बराबर 2p।
ये 2 से कट जाएगा क्योंकि मैं मान रहा था, तो ऐसा मान लो हो रहा हो। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3p मानता, 5 होता 5p, 7 7, 9 9, 11 11, सांप होता सांप, बिच्छू होता बिच्छू, चमगादड़ होता चमगादड़। आगे चले बेटा, तो अब मेरी बात समझ में आ गई। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसको उल्टा करो, b माइनस ए माइनस 2p आएगा। ओ माय गॉड। अच्छा, a माइनस बी इक्वल टू 2p है, जैसे 3 माइनस 2 बराबर 1, तो 2 माइनस 3 बराबर माइनस 1। मतलब जो वैल्यू है वो नहीं बदलती, साइन चेंज हो जाता है। जो बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू है वो नहीं बदलती, साइन बदल जाता है। तो एक बात बताओ, ये 2 से कट जाएगा हो, या इट इज स्टिल डिविजिबल बाय 2। तो b कामा a बिलोंग्स टू r, यह सम्मित है। ये क्या है बेटा? सम्मित है। इट इज सिमेट्रिक। ये क्या है बेटा? इट इज सिमेट्रिक। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए सभी लोग। हेलो, अरे सुनो सुनो, ये दुनिया वालों, बुरी नजर ना मैथ पे डालो। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, संक्रामक देख लो। ए बी और सी बिलोंग्स टू ए, ए बी और सी बिलोंग्स टू ए। मैंने कहा माना, अंग्रेजी में माना, हिंदी में लेट। क्या मानोगे इस बार? 2 मानना है। क्या क्या? ए बी मानना है आर में, और क्या मानना है बेटा? अंग्रेजी में और हिंदी में एंड, और मानना है बी सी आर में। बीसीआर, पहले एक गाना वाला आता, सबके घर में बीसीआर होता था, सब उसमें गाना सुना करते थे। मेरे पिया गए परदेस, वहां से किया है टेलीफोन, पिया की याद सताती है, सजन जी याद सताती। देख रहे पहले के लोग कितने कितने मतलब कितने खतरनाक होते थे। पिया गए परदेस, परदेस जाते ही टेलीफोन लगाते थे, कह मेरे पिया गए परदेस और किया है टेलीफोन, सजन जी याद सताती है। अरे कमा धमा लो भाई, याद सताएगी ना, जूता खाओगे। इधर आ जाओ बेटा, मैं मान रहा हूं, मैं कंसीडर कर रहा हूं। मैंने कहा a माइनस बी इक्वल टू 2p, मैंने कहा b माइनस सी इक्वल टू 2q। अगर बेटा मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूं, मैंने कहा पिया जी चले आओ, अगर तुम्हें याद सता रही है तो पिया जी चले आए। मैंने कहा समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अंग्रेजी भैया, अंग्रेजी में किटपिन मैडम जी, यहां पर 1 और 1 इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को जोड़ दो। अब ये आ गया, माइनस बी से भी कट गया, माइनस सी आ गया, 2p 2q 2 कम। ओ माय गॉड, क्या ये 2 से डिविजिबल है? भैया a से c को घटाया तो 2 से कट गया, a से c को घटाया तो 2 से कट गया, a से c को घटाया, हाँ z लिख सकते हो, z। अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना की जगह 3 हो जाता, 5 होता, हर 2 की जगह 5 हो जाता, 7 होता, हर 2 की जगह 7 हो जाता, 9 होता, हर 2 की जगह 9 हो जाता, 10 होता, हर 10 की जगह 10 हो जाता, 11 12 20 25 100 50। बेटा ये जैसे जो भी होगा 2 की जगह लिख देना, कर लोगे। अब देखो, एक सवाल मैंने बताया है, मैंने सिर्फ एक सवाल बताया, इधर आओ, मैंने सिर्फ एक सवाल बताया है, तुम कितने सवाल कर लोगे इस सवाल से? देखो बेटा, इस एक सवाल से आप 3 4 5 6, ओ मेरी मैया, 6 सवाल कर ले जाओगे। कभी तेज हो रहे, एक सवाल से 6 सवाल कर ले जाओगे। अगर सर आपकी तबीयत खराब, बेटा तबीयत अगर खराब हो तो उसको इग्नोर करना चाहिए, ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरे यहाँ पे कमर बहुत तेज दर्द हुआ, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मैं कहा चल साइड हो जा। अभी 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 अगर मेरे सामने यमराज भी आ जाए ना, तो मैं उससे कह दूं 3 तारीख के बाद आना, 3 की शाम मिलेंगे हम और तुम, अभी नहीं, क्योंकि 3 तारीख तक सुमित सर को कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मुझे मैथ्स में 100 में 100 दिलाने से, मुझे आपको स्टेट में टॉपर बनाने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तेरे लिए आए हैं, तुझे मनाएंगे, तुझे पास कराएंगे और तुझे 100 में 100 नंबर दिलाएंगे। प्यारे बच्चों, यहां पर कह रहा है सो दैट द फंक्शन f इस प्रकार है n से n। क्या कह रहा है बेटा? सो दैट फंक्शन f इस प्रकार है n से n, और fx बराबर दिया है 2x। fx बराबर क्या है बेटा? 2x। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, fx बराबर 2x है, ध्यान से सुनना। बेटा जो इंपॉर्टेंट है वही करा रहा हूं, सब नहीं करा रहा। जो इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में आएगा वही करा रहा हूं, सब नहीं करा रहा। इधर आ जाओ, मैं कह रहा हूं बेटा यहां पर एकाएकी कैसे निकालेंगे? एकाएकी 1 1, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया? 1 1। ए जी गाली दे रहा है, ए जी क्या कह रहा है? ए जी कह रहा है गधा हो। जल्दी से आ जाओ, एकाएकी 1 1। तो बेटा क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखो, ये लिखा हुआ है एफ एन से एन, ये एफ एक्स बराबर 2x। हम यहाँ पे मानेंगे, मैंने माना, क्या माना? लेट किया मैंने, x1
कामा x2 बिलोंग्स टू n। बात मेरी समझ में आ रही है? x1 कामा x2 बिलोंग्स टू n अगर यहाँ पे कर दें तो इसके बाद fx1 बराबर क्या हो जाएगा? fx1 बराबर fx2 हो जाएगा, fx1 बराबर fx2 हो जाएगा। अरे भैया चलो 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 चलो, अब भैया x1 को उठा के देखो, हमारे पास fx है, fx बराबर 2x, fx बराबर 2x, x की जगह x1 रख दो 2x1, x की जगह जो भी रखोगे वही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2x1 बराबर 2x2 और भैया 2 2 टी टे टे टू टे टे ये दिल करे टूटे, x1 बराबर x2 आ गया। बेटा अगर x1 बराबर x2 है तो एक की है, जल्दी बताओ क्या ये एक की है? जल्दी से बताना, जल्दी से देखना बेटा, ये क्या हो गया? ये एक की है, यह एक की है, यह एक की है, ये क्या है बेटा? एक की है। अरे भैया पेन में क्या हो रखा है? अरे यार एक की है बेटा। दिस इज 1 1, दिस इज 1 1 माय डियर स्टूडेंट, दिस इज 1 1। चलो आगे चलते हैं और सुनो अच्छादक के बारे में बात बताएं। अच्छादक के बारे में, अच्छादक के बारे में सुनिए एक अफवाह। अच्छादक क्या, कैसे निकल वो अच्छादक? इधर आओ, अरे इबो इधर आओ। आंटू, अच्छादक को क्या कहते हैं? आंटू। आंटू भैया आंटू। आंटू कैसे? देखो ये n से n है बेटा, दिस इज n एंड दिस इज आल्सो n, n से n। अगर ये n से n है बेटा तो ये 1 2 3 4 डा 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 डा। अब बेटा यहाँ पे fx बराबर 2x, y बराबर 2x। एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या कहा था? कुछ ऐसा कर कमाल x तन्हा हो जाए, कुछ ऐसा कर कमाल x तन्हा हो जाए तो x बराबर y बाई 2 हो जाएगा, x बराबर y बाई 2 हो जाएगा। यस या नो जल्दी से कमेंट करो। x, मेरा बोर्ड खराब हो गया, मेरा बोर्ड खराब हो गया, तो नुकसान हो गया मेरे बोर्ड का। चल चल चल, बन गया बन गया बन गया, चलो बन गया बोर्ड मेरा। इधर आ जाओ, ये कितना हो जाएगा? ओ हो, यहां पर x अकेला हो गया, x बराबर y अपान 2। अच्छा एक बात बताओ, हो इधर आ जाओ, इधर आओ, ये x है ये y है, तेरे बारे में ना सोचू। बेटा यहाँ पे y पे 1 है, 1 है तो y पे 1 रख दो। x, ओ माय गॉड, क्या ये बताओ x बराबर 1/2 नेचुरल नंबर है? अरे भैया y की जगह 1 रखा तो x की वैल्यू 1/2, यहाँ 1/2 है क्या? 1/2 नहीं है, मतलब 1 किसी की इमेज नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा? नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ गए? तो हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? एक बिलोंग्स टू y के लिए, 1 बिलोंग्स टू y के लिए, अंग्रेजी में भी बताऊंगा, 1 बिलोंग्स टू y के लिए कोई भी x बिलोंग्स टू n इस प्रकार नहीं पाया जाएगा, इस प्रकार नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा कि भैया fx बराबर y। तो ये अच्छादक नहीं है, समझ गए? ये अच्छादक नहीं है। जल्दी बोलो भाई, बोलो श्योर रामचंद्र जी की जय। ये अच्छादक। सर मेरा नाम अनिल लीजिए, ले लिए तुम्हारा नाम अनिल। आप बताओ, हिंदी के पेपर में बहुविकल्पी नहीं। अरे यार भैया यार तुम लोग पागल वालों, मैं हिंदी पढ़ाता हूं क्या? मैं तो मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं ना। इधर आ जाओ, मैथ्स की बात करो। हिंदी के पेपर में कर बहुविकल्पी नहीं मिला, अब आप कैसे पढ़? अरे पगले हाँ का दिमाग से बराबर सुटा पटकूं दिमाग से, रंग ना लाए। हिंदी पढ़ाता हूं क्या मैं? गणित का टीचर हूं, बेइज्जती कर रहा है मेरी। इधर आ जाओ, मेरी बेइज्जती कर रहा है, मैथमेटिक्स का टीचर हूं, हल्के में मत ले लियो। इधर आ बेटा, x बराबर 1/2 बिलोंग्स टू n, 1 बिलोंग्स टू y के लिए कोई भी x बिलोंग्स टू n इस प्रकार नहीं पाया जाएगा कि fx बराबर y हो। अंग्रेजी में क्या लिखोगे? अंग्रेजी में किटपिट मैडम जी बुरा ना मानो, होली अंग्रेजी में लिखोगे फॉर। अंग्रेजी वाले ये लिख लेना, for 1 belongs to n there exists no any x belongs to n such that fx बराबर y, such that fx बराबर y। क्लियर है बेटा? यस या नो, यस या नो, यस या नो। क्लियर है बेटा? अंग्रेजी में ये लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चले, चलो आगे चले। हिंदी के गम से बाहर नहीं निकल रहे, अरे निकल जाओ भाई, नहीं तो मैं मैथ का गम दे दूंगा, फिर तुम कहोगे नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर इधर। ये वाला क्वेश्चन करें, इस वाले सेम टू सेम है भैया, जैसे ये था वैसे ही है। दो में से कोई एक कहीं ना कहीं तो दिख जाएगा, दो में एक नंबर में आता है, ये एक नंबर में। चलो ये सेम क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, इसको हम लोग कैसे करेंगे पता है? जानते हो?
डू यू वांट मी या इधर आ जाओ बेटा, हम लोग एक एक ही, चलो मेरे साथ कर लो सभी लोग कर लो बेटा, कुछ छोड़ो नहीं जो इंपॉर्टेंट है। 1 मुझे पता है तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम स्वामी विवेकानंद जी हो। इधर आ जाओ, मैंने कहा कि x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R। भैया ये प्रांत है जिसको डोमेन कहते हैं, ये सह प्रांत है, सर इग्नोर कर रहे हैं, इतना मारूंगा दिमाग सही हो जाएगा। क्लियर है? एनसीसी बॉय क्या गड़बड़ हो गया भाई, तुम लोग बहुत पागल इंसान हो यार। फॉर 1 बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट नो एनी x बिलोंग्स टू n सच दैट f x इक्वल टू y। 1 बिलोंग्स टू y के लिए कोई भी x बिलोंग्स टू n इस पर नहीं पाया जाएगा, f x बराबर y। सब सही है, कुछ गलत भाई। इधर आ जाओ बेटा, अब ये क्या हो जाएगा, f(x1) बराबर f(x2). अब बेटा इसको उठा के रखो, 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कट गया, x1 बराबर x2 आ गया। समझ गए? या एक ही है, ये क्या है बेटा, एक ही है। दिस इज 1 दिस इज 1 दिस इज 1 दिस इज 1 हो गया, ये एक ही है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर अच्छादक की बात करते हैं, फिर अच्छादक की बात करते हैं। अच्छादक जिसको हम लोग कहते हैं ऑन टू, आई बला को टाल टू, ऑन टू आई बला को टाल टू। चलो, शीशे का था दिल मेरा, वाह 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 डीजे। अब देखो, पत्थर का जमाना था, ओ दिल टू, अरे आत्मा यार, ये दिल तो टूटवे करेगा। चलो इधर आ जाओ, y बराबर क्या हो जाएगा 2x, y बराबर x बराबर क्या हो जाएगा y/2, x बराबर आ जाएगा y/2। जल्दी से ध्यान से देखना, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ मेरे प्रभु। चलो आगे चले बेटा, x बराबर y/2। अब देखो ये रियल नंबर है, यो देखो देखो देखो, इस बार रियल देखो, इस बार देखो इसका बहुत असर होता है, इसका दवाई से ज्यादा असर होता है क्योंकि ये वैक्सीन है। बेटा अगर यहाँ पर कोई भी रियल नंबर रखोगे, कोई सा भी रियल नंबर, आपको रियल नंबर मिलेगा, मतलब रियल नंबर बटे 2 रियल नंबर। तो हम क्या कहेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r के लिए x बिलोंग्स टू r इस प्रकार पाया जाएगा, इस प्रकार पाया जाएगा, किस प्रकार पाया जाएगा, किस प्रकार पाया जाएगा कि fx बराबर y। वाह वाह वाह, ये क्या हो जाएगा, अच्छादक है। क्लियर है बेटा, समझ गए? दिस इज ऑन टू। अंग्रेजी में कैसे लिखोगे, अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे बेटा हम लोग, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट fx इक्वल टू y। लिख लोगे अंग्रेजी में, लिख लोगे बेटा, कमेंट करो सभी लोग, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है बेटा, समझ गए, समझ गए बेटा, जल्दी से कमेंट कर दो। मेरी आवाज आ रही है, चलो बेटा जल्दी जल्दी कमेंट कर दो एक बारी सभी लोग। चलो आ जाओ जल्दी से, मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही सभी तक। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा, आगे चलें। चलो 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 बेटा, शाम 6 बजे की क्लास बहुत जरूरी है। शाम 6 बजे की जो क्लास लेकर आ रहा हूं बेटा, शाम 6 बजे की क्लास, चौथा, पांचवा, छठवां, ये सारे चैप्टर्स, हो सकता है बेटा 7, 8, 9 भी 6 चैप्टर ले लूं, हो सकता है शाम की बेटा, लेकिन शाम की क्लास बहुत ज़रूरी है। अपना डेटा वेटा बचा के रखना, नेट वेट बचा के रखना, मुंह न बनाना नेट चुक गया, नहीं 3 मार्च को जब पेपर में मुंह बना के आओगे ना, बात नहीं करूँगा किसी से। तो भैया इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना, मुंह बना के मत टहलना, नहीं सोच लेना, दिमाग में सेट कर लेना, रोते हुए मेरे पास मत आना। अगर पेपर देखो, अगर पेपर, साफ सी बात है, मैंने पहले भी कहा था, एक एक सवाल फंसाऊंगा, नहीं फंसा पाया छोड़ दूंगा पढ़ाना, हिमालय चला जाऊंगा, और अगर फंसा दिया तुम नहीं करके आए तो बहुत मारूंगा। बात मत करना मुझसे, नालायक हो। चेहरा, ये सवाल बर्बाद सवाल है, नहीं आएगा एग्जाम में, बेकार, हटाओ इसको, इसको हटाओ, तुमको हटाया जाए सामने से, तुम नहीं आओगे परीक्षा में। इधर आ जाओ, ओ भाई ये सवाल आएगा, कर लोगे जल्दी से, जल्दी से। सर बता दो, क्या बता दूं, क्या बता दूं भाई, सर बता दो, क्या बता दूं, क्या जानना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो तुम मेरे से, बताओ क्या जानना चाहते हो तुम मेरे से, सिद्ध कीजिए। ना तो एक है कि बेटा एग्जाम में कैसे लिखेंगे, देख लो कैसे लिखोगे, एक है कि देख लो भैया कैसे।
प्राण जाए पर पल्स न जाए। का ऐसे कर लो, चाहे तो एग्जाम में ऐसे कर लो, चाहे तो ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो। बेटा कोई दो नंबर ले लो, एक पॉजिटिव ले लो, एक निगेटिव ले लो, बिलोंग्स टू आर, दोनों रियल नंबर है। फिर दिखा दो एफ ऑफ -2 बराबर एफ ऑफ 2। ऐसे भी कर सकते हो, बड़ा आसान है। -2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, लेकिन अंग्रेजी में बट, हिंदी में बट, अंग्रेजी में लेकिन। आगे चलें, -2 डज नॉट इक्वल टू 2। बेटा ये बराबर नहीं है, इसका मतलब यह एक है कि नहीं है, एक है कि नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ गए। इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1। क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे चलें। चलो अब मैंने आपसे कहा ये 1 1 नहीं है। अगर ये 1 1 नहीं है प्यारे बच्चों तो आच्छादक की तरफ चलें। नाउ वी आर मूविंग फॉर द आच्छादक। आच्छादक की तरफ चले। आच्छादक मतलब क्या होता है? ऑन टू। आच्छादक का मतलब क्या होता है बेटा? ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू। आच्छादक का मतलब होता है प्यारे बच्चों ऑन टू। तो ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जाओ जो भी देखना है देखो भाई, मैं क्या ही बताऊं, 6 बजे डेटा बचा के रखना बस। इधर आ जाओ, मेरी बात शाम ध्यान सुनना। आच्छादक मतलब ऑन टू। ये क्या होता है? एफ एक्स बराबर हो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स की जगह क्या रख दो? वाई। एफ एक्स की जगह वाई बराबर एक्स स्क्वायर। मैंने आपसे क्या कहा है? कुछ ऐसा कर कमाल। क्या सभी इसमें से आ जाएगा क्या? तुम ही जैसे लोगों को दुनिया बेवकूफ बनाती बेटा, तुम ही जैसे लोगों को दुनिया बेवकूफ बनाती है। और कोई चांद तारों से बच्चे नहीं आते जिसको लोग बेवकूफ बनाते हैं। पता है बेवकूफ लोग किसको बनाते हैं? बेवकूफ इसी मानसिकता को बनाते हैं। जब आप कह देते हो यही सवाल, यही क्लास से सब आ जाएगा क्या, इसी क्लास से सब आ जाएगा क्या? एक बात बताओ बेटा, कोई यहाँ ब्रह्मा बैठा है क्या कि कोई यहाँ पे एक ही क्लास से सब फंसा देगा? अगर बेटा एक क्लास से सब फंसाना होता तो मैं सुबह दोपहर शाम मर मर के पढ़ाता तुम्हें। मेरे कमर में दर्द है, फीवर है, गला बैठा हुआ है, चुभ रहा है, मैं 50 क्लास तुम्हें पढ़ाता? तुम्हें पढ़ा रहा हूं इसीलिए पढ़ा रहा हूं बेटा कि आपके 100 में 100 क्वेश्चन फंस जाए, एक एक नंबर का फंसा दूं। एक सवाल से नहीं फंसेगा, 7 सेट आते हैं। एक क्लास से नहीं फंसा सकता कोई, 7 सेट आते हैं, 7 सेट आते हैं बेटा, 7 सेट। और एक क्लास से धरती का कोई भी व्यक्ति नहीं फंसा सकता। तुम्हें बेवकूफ बनाया जा सकता है कि भैया एक क्लास में सब फंसा देंगे, बस इतना। रोते हुए आओगे, फिर कहोगे सर ये नहीं फंसा, सर ये नहीं। अरे पागल आदमी, पहले तुम्ही ने कहा, अब बता रहे हो। बेटा इधर सुनो, ये रियल नंबर है, ध्यान सुनना। ये क्या है बेटा? ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। यहाँ पे माइनस भी होंगे, प्लस भी। सही बात बोलता हूं, किसी को बुरी लगे या अच्छी, एकदम सही बात बोलता हूं तुम्हारे लिए। अगर तुम मुझे अभी समझ जाओ तो अच्छा है, तुम्हारे भविष्य की बात कर रहा हूं। बेटा यहाँ पे -2 है, इसको y बोलते हैं, इसको x। y -2 को उठा के ले आओ, x बराबर √-2, x बराबर √-2। समझ गए? √-2 हो जाएगा। अब बेटा ये क्या रियल नंबर है? अंडर रूट के अंदर माइनस क्या रियल नंबर? नहीं, ये अंडर रूट के अंदर रियल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू आर। ये बेटा आर में नहीं है। x बराबर √-2 आर में नहीं है, आर में नहीं है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या लिखेंगे? -2 बिलोंग्स टू y के लिए कोई भी x, के लिए कोई भी x, कोई भी x बिलोंग्स टू आर। इस प्रकार नहीं पाया जाएगा, इस प्रकार नहीं पाया जाएगा, इस प्रकार नहीं पाया जाएगा। कैसे नहीं पाया जाएगा? क्या लिख के आओगे प्यारे बच्चों? ये आच्छादक नहीं है, समझ गए? ये बेटा आच्छादक नहीं है। अंग्रेजी में क्या लिखोगे? अंग्रेजी में किटविट मैडम जी बुरा न मानो, होली। अंग्रेजी में क्या लिखोगे? फॉर -2 belongs to y, there exists no any x belongs to r such that fx is equal to y, so it is not onto। यह आच्छादक नहीं है, it is not also not a 1 1, यह also 1 1 नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ गया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो। आसान लग रहा है बेटा? ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूं इसकी प्रैक्टिस कर लो, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं इसकी प्रैक्टिस कर लो। बताओ जल्दी से, समझ गए? समझ गए बेटा? हेलो हेलो हेलो, समझ गए बेटा?
मेरी बात समझ में आ रही है? आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब भैया एक, ओ भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये किसके पेपर में आने वाला है? किसी ना किसी के सेट पे आने वाला है बेटा। हमने जब पहला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें एक सवाल 9वां सवाल था, आई थिंक 9th क्वेश्चन था। 9वां सवाल है ना बेटा ये वाला, याद करके बताओ। n+1/2 और n/2 वाला क्वेश्चन नंबर 9 था ना, 9वां था ना, 8 या 9, आई थिंक दैट वाज द 8th या 9th क्वेश्चन था। कौन सा था भाई? जल्दी बताओ, 8वां था कि 9वां? अरे बोल दो ना जरा, दिल में जो है चुआ मैं किसी से कहूंगा नहीं। कराया था डीजे मुकेश, डीजे मुकेश। जल्दी बताओ बेटा सभी लोग, समझ गए? प्लस माइनस कैसे आया? -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, मतलब -2 का स्क्वायर भी सेम है, +x का भी स्क्वायर सेम है। सो दैट वी आर सेइंग दैट कि प्लस माइनस। 9वां सवाल जो भी रहा बेटा ये उसी की तरह है, ये वैसा ही इसको करे बेटा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा आप एक बात बताओ, कभी आप लोगों ने एक बात सोचा है ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल से क्यों बनते हैं? कोई बताएगा मुझे, कमेंट करेगा। 9वां था ना, याद है, चिंता मत करो बेटा। ये बताओ कि आप लोगों ने से कभी सोचा है कि ज्यादातर सवाल एग्जाम्पल से क्यों बनते हैं? कभी सोचा है? कमेंट करके बताओ। अभी औकलन आज रात के पढ़ाऊंगा, आज रात के फिर से औकलन पढ़ाऊंगा। सभी लोग बताओ, सभी लोग सोच के बताओ, आप लोगों ने कभी सोचा है कि ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल से क्यों बनता है? जल्दी से कमेंट करो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। जल्दी से एक बारी अपना पूरा प्यार दिखा दो प्यारे बच्चों। जल्दी से सभी लोग एक बारी शेयर करिएगा। क्या पहुंच पा रही है? जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करिएगा, जिससे कि अब हम लोग अपने आगे के सफर को बढ़ा सके। मैं बता रहा हूं कि ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल से क्यों आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्पल से इसलिए आते हैं बच्चों, क्योंकि उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है सोल्यूशन। क्योंकि बेटा जो एग्जामिनर कॉपी बनाता है, जब पेपर बनाता है बेटा, जब कोई पेपर बना के देता है तो उसको सोल्यूशन भी देना होता है। जब सोल्यूशन देना होता है तो लोग थोड़ा सा डरते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ इधर उधर ना हो जाए, तो वो लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल टचक टचक भेज देते। समझ गए? बहुत बड़ी बात है बेटा, यही बेटा बड़ी बात है कि ये लोग इस मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होता है बेटा, एग्जाम्पल से बनते हैं। समझ गए बेटा? और बेटा उन्हें सोल्यूशन प्रॉपर जैसे एग्जाम्पल में होता है ना, वैसे उनको सोल्यूशन देना होता है, आपको नहीं। चिड़िया उड़ जा, इधर आ जाओ बेटा। fx बराबर क्या दिया है, तो इस वजह से वो लोग मैक्सिमम यहां का क्वेश्चन चुनते हैं। बहुत एक्सरसाइज से बहुत कम चुने जाते हैं सवाल। कभी आप लोगों ने देखा होगा, चाहे अभी का देख लो चाहे प्रीवियस ईयर का देख लो, सारे क्वेश्चन यहीं से चुने जाते हैं। x इज ऑड, x क्या है बेटा, ऑड है। ऑड मतलब जानते हो, विषम। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट में आएगा बेटा, किसी ना किसी सेट में आएगा। ये सम है, सम मतलब इवन। किया जाए बेटा, किया जाए इस सवाल को बेटा। अगर इस क्वेश्चन को किया जाएगा तो इसमें बेटा प्रॉपर 3 केस करने, प्रॉपर 3 केस करने होंगे। कितने के? 3 केस लगाएंगे, 3 केस करेंगे बेटा। ध्यान सुना, अब चलो मेरी बात सुना। अब बेटा मेरी बात ध्यान सुनना, इसमें 3 केस कौन कौन सा लगेगा? सबसे पहले बेटा मैंने कहा एकाएकी चेक कर रहा हूं, ठीक है। एकाएकी के लिए, एकाएकी भूल जाता हूं मैं, 1-1 इसके लिए बेटा, 1-1 के लिए, 1-1 के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसके लिए हम लोग 2 वैल्यू मानते हैं। माना, अंग्रेजी में लिखेंगे माना, हिंदी में लिखेंगे लेट। अब जैसे मैंने ये किया तो मैंने कहा x1 y1, मैंने x1 और x2 मान लिया। x1 और x2 बिलोंग्स टू क्या है बेटा, ये n से n है, इफ सच दैट n से n, तो मैंने क्या मान लिया बेटा, ये n मान लिया। जैसे ही बेटा मैंने ये n माना तो आपके मन में सवाल आया कि सर ये तो नेचुरल नंबर है और ये ऑड वाला यहाँ विषम वाला विषम, तो ये बताओ x1 विषम है कि सम है? क्योंकि x1 रखते वक्त मुझे पता होना चाहिए विषम में जाएगा कि सम में जाएगा। रखते वक्त मुझे पता चलना चाहिए कि x2 सम में जाएगा कि विषम में जाएगा। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। केस नंबर 1 जो है बेटा वो क्या है, केस नंबर 1 कह रहा है बेटा कि x1 एंड x2 बोथ आर इवन। दोनों क्या है बेटा, इवन। मैंने हिंदी में क्या कहा, x1 और x2 दोनों क्या है, सम है। दोनों क्या है, सम है। मक्खी तुम कहां से आ गई? देखो मक्खी का भी पेपर है, मक्खी भी पढ़ने आई है, अपने से बिंदी लगा दी। मक्खी बहुत मारूंगा तुमको, देख रहा है मक्खी भी पढ़ रही तुम्हारी क्लास में। चलो आगे चलते बेटा, इधर आ जाओ। fx1 बराबर fx2 कर दें।
fx1 बराबर fx2 कर दें। समझ गए बेटा। अब देखो दोनों क्या है, सम संख्या है, दोनों क्या है, सम संख्या है। अगर दोनों सम संख्या है बेटा तो x1 को उठाओ, ये सम संख्या x1 पे रखोगे ये हो जाएगा x1 माइनस 1, x2 को उठा के रखोगे बेटा तो x2 माइनस 1। ओ माई गॉड दिस विल, ओ हो देखो जरा देखो बेटा, अभी रुक जाओ, यहां एक की मत लिख देना, अभी और केसेस बनेंगे। और शिव बालक, आई एम वेरी पुअर इन माई कॉलोनी, बस इसी बात से डरता हूं और इसी बात से गुस्सा आती मुझको। तुम में से कोई गरीब नहीं है, पता नहीं किस व्यक्ति ने लोगों के दिमाग में भर दिया कि तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, और गरीब बोल के सिंपैथी लेना बंद कर दो। तुम मोबाइल लेके पढ़ रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक राजा की तरह पाला है, गरीब की तरह नहीं पाला। समझ में आई बात। जब तुम खुद को गरीब कहते हो तो अपने पिताजी को गाली देते हो। समझ में आई बात। उस व्यक्ति में सोचो कैसा लगता होगा उसको जब तुम कहते होगे मेरे पापा गरीब है। उस व्यक्ति ने तुम्हारी खुशियों के लिए सब कुछ किया, तुम्हें मोबाइल ला के दिया, पेन ला के दिया, किताब ला के दिया। अब तुम नहीं पढ़ पा रहे, नहीं कुछ कर पा रहे, तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। समझ में आई बात। और गरीब अगर होते तो पढ़ नहीं रहे होते। लाखों बच्चे बेचारे बचपन से ही काम करते हैं जाके दुकान में, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, उनके पास डिग्री नहीं है तुम्हारी तरह, और तुम बता रहे मैं गरीब हूं। बहुत कूटूंगा, इधर आ जाओ, मेहनत करो, पढ़ाई करो, और बेटा जब तुम 12 के बाद आगे जाओगे तब डिसाइड होगा। समझ में आई बात। और एक बात तुमसे साफ सुथरे शब्दों में कह रहा हूं, साफ सुथरे शब्दों में, तुम ही में से, क्योंकि भविष्य में स्टेट टॉपर बनेंगे, तुम ही में से रैंकर बनेंगे। जैसे पिछली बार हमने अपने विद्याकुल ऐप के लगभग 400 ज्यादा बच्चों को हमने टॉपर बनाया था स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। तो प्यारे बच्चों आप ही में से बनोगे। पिछली बार भी मैंने बच्चों को कहा था कि स्टेट में अगर रैंक आ गई और अगर मुझे कोई मेरा बच्चा ये कहते हुए दिख गया मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास ये नहीं, बहुत मारूंगा। तुम्हें मेरा नाम लेना हो लेना, ना लेना हो ना लेना, लेकिन अपने माता पिता की बेइज्जती नहीं करना बैठ के कि मेरे घर में पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। साफ सुथरे शब्दों में कहना कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत मेहनत करके पढ़ाया है। साफ सुथरे शब्दों में, तुम्हें मेरा नाम लेना हो लेना, ना लेना हो ना लेना, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन माता पिता की तारीफ जरूर करना कि मुझे मेरे माँ बाप ने अच्छे से पढ़ाया है। आगे चलो बेटा, केस नंबर 2।